MSc 101 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं गई हूँ आप लोगों के साथ, जो दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समकालिक खेल और अनुक्रमिक खेल, तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि समकालिक खेल क्या होता है और अनुक्रमिक खेल क्या होता है। ठीक है, समकालिक खेल वे खेल होते हैं जिनमें दो खिलाड़ियों द्वारा अपनाई गई रणनीति एक साथ होती है। ठीक है, एक साथ चाल में खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों की चाल के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके विपरीत अनुक्रमिक खेल वे होते हैं जिनमें खिलाड़ियों को उन खिलाड़ियों की चाल के बारे में पता होता है जिन्होंने पहले से एक रणनीति अपनाई हुई होती है। ठीक है, जैसे कि समकालिक खेल में बोल रहा ना कि एक गाड़ी जिनमें दो खिलाड़ियों की चाल एक साथ होती है, दो खिलाड़ियों की चाल एक साथ होती है, मतलब एक गाड़ी इधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, दो खिलाड़ियों की चाल एक ही साथ स्टार्ट हुई है, उसको बोलते हैं समकालिक खेल। ठीक है, कि और एक साथ चाल में खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों की चाल के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके विपरीत, और इसमें एक गाड़ी इधर से आ रही है ना, एक गाड़ी इधर से आ रही है, इन दोनों को आपस में जानकारी नहीं होता है कि हाँ इधर टकरा जाएगा, हम भी इधर से जाएंगे तो इधर से जाएंगे तो ये दोनों को आपस में टक्कर हो सकता है, ये जानकारी नहीं होती है। इसके विपरीत अनुक्रमिक खेल में क्या होता है? अनुक्रमिक खेल में होता है कि वे खिलाड़ियों उनको उनके चाल के बारे में पता होता है। ठीक है, जिन्होंने पहले से एक रणनीति अपनाई होती है, उनको पता होता है कि इस चाल में वो कैसा चाल चलने वाला है, मतलब वो गाड़ी किधर से लेके आने वाला है और ये गाड़ी किधर से लेके आने वाला है, ये चीज़ के लोगों को पता होता है। तो इनको पहले से रणनीति का पता होता है, तो ये अपना रूट चेंज कर सकता है अगर ये चाहे तो, अनुक्रमिक खेल में। ठीक है, उसके बाद हालांकि अनुक्रमिक खेलों में खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों की रणनीतियों के बारे में गहरी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी को यह तो पता है कि दूसरा खिलाड़ी एक भी रणनीति का उपयोग नहीं करेगा। एक माने पहले से हम समझ लिए कि मेरे जो अगेंस्ट है वो एक भी रणनीति का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन वह इस बारे में निश्चित है कि दूसरा खिलाड़ी कितनी रणनीतियों का उपयोग कर सकता है। वो ये पता है कि वो एक भी रणनीति का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन इसके बारे में भी हम श्योर नहीं है कि वो किस किस रणनीतियों का उपयोग कर रही है। ठीक है, एक साथ खेलों को सामान्य रूप से दर्शाया जाता है, जबकि अनुक्रमिक खेलों को व्यापक रूप से दर्शाया जाता है। जो ये समकालिक खेल होती है ना, इसको सामान्य रूप से छोटा मोटा के साथ दिखाया जाता है। जैसे कि एक बच्चा लोगों का उदाहरण दे रहे, बच्चा लोगों का जो छोटा छोटा गाड़ी रहता है ना, इसको खिला के ऐसे ऐसे एक आपस में टकरा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओवरटेक करके निकालेगा, बच्चा लोगों का खेल है। लेकिन जो ये अनुक्रमिक खेल होता है ना, इसको व्यापक रूप में दिखाया जाता है। जैसे एक ट्रक को, जो 20 चक्का गाड़ी होता है, दूसरा ट्रक को, ये आपस में नहीं टकरा सकता है। तो ये रियल वाला गेम होता है और ये ऐसा संभव नहीं है, ये संभावित होता है। ठीक है, तो जबकि अनुक्रमिक खेलों को क्या व्यापक रूप से बड़े रूप में दिखाया जाता है और इसमें ओरिजिनल कंटेंट डाले जाते हैं। ठीक है, संरचना में प्रत्येक खिलाड़ी के संभावित कार्य और भुगतान भी दिए गए हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के संभावित कार्य, जो उनकी संभावना है कार्य करने की, और भुगतान कितना उसमें भुगतान देना, ये भी दिया जाता है। आइए एक उदाहरण की सहायता से व्यापक रूप वाले खेलों के अवधारणा को समझें। मान लीजिए संगठन ए एक नए बाजार में प्रवेश करना चाहता है, जबकि संगठन बी उस बाजार में मौजूद संगठन है। मतलब एक पहले से एक बाजार है जो संगठन बी का है, ये पहले से यहाँ मौजूद है, और संगठन ए एक नए बाजार में प्रवेश करना चाहता है। संगठन ए क्या करना चाहता है? एक नया बाजार, ये सोच रहा है कि ये बाजार इसके लिए न्यू मार्केट है, ये बाजार इसके लिए न्यू मार्केट है, इसमें ये प्रवेश करना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है इसमें। संगठन ए की दो रणनीतियाँ हैं, एक को बाजार में प्रवेश करना है और जीवित रहने की चुनौती देनी है। संगठन ए की चुनौतियाँ है कि ये यहाँ है, ये नया, ये पहले से इसमें उपस्थित है, इसको यहाँ की सारे वातावरण का, या जगह का, कंपटीशन का, सबका जानकारी है, लेकिन इसको अभी किसी चीज़ से ये अवगत नहीं है। ठीक है, तो इसको पता है कि यहाँ हमको तो घुसना ही है बाजार में, प्लस यहाँ क्या जीवित रहना है, सर्वाइव करना है। घुसना तो है लेकिन सर्वाइव करना है। ठीक है, ये चुनौती देनी है उसको, या बाजार में प्रवेश नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, संगठन ए जो है संगठन बी में नहीं घुस पाएगा। आपको पता है ना कि किसी का घर, जिसका पहले से जो मकान मालिक रहता है, उसके घर में कोई दूसरा एंट्री नहीं कर सकता है, तो उससे वंचित रहना, चुनौती देनी। बाजार में प्रवेश नहीं करना, जो लाभ कमा सकता है और उससे वंचित रहना। इसी प्रकार संगठन बी की भी दो रणनीतियां, या तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, संगठन ए के साथ सहयोग करना है। मतलब ये जो है ना, संगठन बी, इसके पास भी दो परिस्थिति है, या तो ये ए को अपने पास एंटर करने देगा और इसके साथ सहयोग करेगा, दोनों आपस में मिल के व्यापार करेगा, या ये यहाँ से नहीं सहयोग करेगा। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।